जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव के लाडले सुपुत्र पंडित राघव जी मिश्रा गुरुजी ने बड़ा ही सुंदर भजन हम सभी को श्रवण कराया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का भी आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वक्रतुंडे महाकाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, गुरु साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, हे गुरुवर तेरी रहमतों का असर है, तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है, नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है, हे गुरुवर तेरी रहमतों का असर है, गुरु साथ है तो गुरु साथ है। धारी है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते पूजे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव मंदिर जाओ, लोटा भर जल चढ़ाओ, जो तुम्हारे मन में आए वैसे शिव को पुकारो। तपस्या कलयुग में नहीं हो सकती, समस्याएं बड़ी हैं, उन समस्याओं का हल एक लोटा। बड़ी है समस्या, और कोई कह दे इस कलिकाल में, कलयुग में आने के बाद अगर कोई कहता है कि नहीं साहब मैं तो 12 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 9 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 22 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 24 घंटे तपस्या करता हूं, श्री शिवाय नमस्ते, हाथ जोड़ लो, प्रणाम करो, नमन करो, चलो। दो चीजें हैं, एक होता है वरदान और दूसरा होता है आशीर्वाद। जम के बोलो कौन कौन सा चीज है, आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पे वरदान, दूसरे नंबर पर आशीर्वाद। दो चीजें हैं और दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। वरदान और आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। वरदान ऋषि को भी मिल जाता है, वरदान तपस्या करने वाले को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान कोई बहुत राक्षस है उसको भी मिल जाता है, वरदान सुर को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान
पशु को भी मिल जाता है, वरदान पक्षी को भी मिल जाता है, और वरदान कोई दुष्ट है, पापी है, उसको भी मिल जाता है। वो बहुत तपस्या करेगा, वरदान मिल गया। तप करा ब्रह्मा जी का, वर मिल गया। हिरण्यकशिपु ने तप करा, वर मिल गया। हिरण्याक्ष ने तप करा, वर मिल गया। रावण ने तप करा, वर मिल गया। वरदान सुर को मिलेगा, असुर को मिलेगा, दैत्य को मिलेगा। वरदान जिसको चाहो उसको मिल सकता है। वरदान असुर को, राक्षस को भी, पापी को भी मिल सकता है, पर आशीर्वाद केवल भक्त को ही प्राप्त होता है, जो भगवान की शरणागति में रहता है। आशीर्वाद। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पिताजी माताजी अगर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा। वरदान, तिजोरी की चाबी, लॉकर का माल तो सबको मिल जाता है, किसको नहीं मिलेगा। सब मनुष्य जन्म लिए हो तो भी तुम्हारी बीवी होगी, बच्चे होंगे, सब होंगे, मम्मी पापा भी मिलेंगे तुम्हें मनुष्य देह में। और तुम अगले जन्म में अगर कोई दूसरा जन्म लेकर पैदा हुए, मान लो कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, सुंगरा बन गए, गधा बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, तो उसमें भी तुम्हारे को पत्नी मिलेगी हो। अपन लोग कहते हैं ना, कुत्ता की कुतिया, बिल्ला की बिलैया, हिरन की हिरनिया, तोता की तोती, कौवा की कौनी, मोर की मोरनी। तो हर जन्म में तुम्हें पत्नी मिलेगी। यह मत सोचो कि केवल इसी जन्म में पत्नी मिलेगी, यह तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। 7 जन्म का फेरा है तुम्हारा, ऐसे कोई पीछा नहीं छोड़ेगी। हर जन्म में मिलेगी पत्नी, हर जन्म में मिलेगी, बच्चे हर जन्म में मिलेंगे। तुम जिस जन्म में पैदा होगे, तुम माथे की जूं भी बन जाओगे तो वो लीख बनकर पैदा होगी, ऐसे ऐसे। हर जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। खटमल बने तो भी बच्चे मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी। मच्छर बने तो भी पत्नी मिलेगी और बच्चे भी होंगे। हर जन्म में पत्नी और बच्चे सब मिलेंगे, पर हर जन्म में शिव पुराण की कथा नहीं मिलेगी। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। हर जन्म में तुम शंकर के मंदिर नहीं जा सकोगे। हर जन्म में तुम शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकोगे। हर जन्म में तुम पूरे चीटे बनकर शंकर पे चढ़ जाओगे, पर जल नहीं चढ़ा पाओगे। इसलिए ये मानव की जो देह मिली है, इस देह का सदुपयोग करो, इस देह का सदुपयोग। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। तो वरदान मिलना सरल है, पर आशीर्वाद मिलना कठिन है। मम्मी आशीर्वाद दे रही है, पापा आशीर्वाद दे रहे हैं, पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ आशीर्वाद दे रही है, रिश्तेदार आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। कोई तो है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, कोई तो है। सास से खूब लड़ो, खूब लड़ो, ननन से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। सास से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। खूब लड़ लो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जूड़ा बांध बांध के लड़ो, अच्छी जोरदार लड़ो, दमदारी से, पर प्रणाम करना बंद मत करो,
पांव पड़ना बंद मत करना। वो लड़ ले, झगड़ ले, तुम्हें रोटी नहीं दे, अलग कर दे, दूसरे मकान में भेज दे, तो भी सिर पे पल्लू मल्लू लेके तुरंत पहुंच जा। और 30 त्योहार पे जाके डोकरी के बुढ़िया क्यों? शिव पुराण कहती है कितनी भी लड़ाई हो जाए और सास के तुमने पांव पकड़ लिए, घर के बुजुर्ग के तुमने पांव पकड़ लिए, भले वो अंदर से कुड़ के गाली भी देगी ना, तो भी आशीर्वाद ही कहलाएगा। वो भी आशीर्वाद, वो बद्दुआ भी देगी तो भी आशीर्वाद कहलाएगा। खूब लड़ो, दिल से लड़ो, 4-5 पराठे खा खा के लड़ो। ब्यूटी पार्लर से तैयार होके लड़ो, खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। चरण जरूर पकड़ो, प्रणाम जरूर करो, नमन जरूर करो। कहा गुरुजी हमारे मन में बहुत मन मोटाव हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो हमारा मुंह नहीं देखती, हम उसका मुंह नहीं देखते। क्या हुआ? निसड़ले बनकर चले जाओ, अपने को तो बस जाना है, चले पांव पकड़िए, प्रणाम करो। घर से निकाल देगी तो पांव पड़ने वाले को कोई नहीं निकालता, पांव तो पड़ो, निकाल देगी तो निकाल देगी, अपन तो पांव पड़ो। हम क्या करते हैं? लड़ाई होती है, पांव पड़ना बंद कर देते, प्रणाम करना बंद कर देते। शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव पुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो किसी के आगे झुककर चलना सीख जाता है वो जिंदगी का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। सबसे। मेरे शंकर भगवान को देखो, देवताओं ने अमृत पी लिया, सारे देवता अमृत की तैयारी में, तो सबके पास अमृत आने वाला था और शंकर जी के पास में विष भेज दिया गया। पार्वती जी ने कहा तुम्हारे पास में विष भेजा है, विष पियोगे? शंकर भगवान बोलने लगे क्या हुआ, विष पीने में तकलीफ क्या है, मैं तो पीऊंगा। विष पिया, विष धारण कर। तो कहे कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है आशीर्वाद लेने में पीछे मत हटना। एक गलती हो गई थी ब्रह्मदेव से। ब्रह्मा जी ने कह दिया था ये पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है और सृष्टि का निर्माता भी मैं हूं, रचने वाला भी मैं हूं, संहार करता भी मैं हूं, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, ब्रह्मा जी तुम कहते हो कि सृष्टि तुमने बनाई है, निर्माण करता तुम हो, संहार करता तुम हो, बनाने वाले तुम हो। तब भगवान नारायण ने कह दिया कि सृष्टि का निर्माण करता भी शिव है, चलाने वाला भी शिव है और संहार करने वाला भी शिव। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सृष्टि रचने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है और सृष्टि का संहार करता भी शिव है। वो तो जवाबदारी थोड़ी भगवान नारायण को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी भगवान ब्रह्मा जी को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी इंद्र को दे दी, वरना सारा काम तो शिव का ही है।
एक बहुत प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा जरा, ठीक है? सभी लोग उत्तर देना। किडनी जरूरी है, लीवर जरूरी है कि श्वास जरूरी है? जम के बोलो जरा। श्वास। श्वास ही नहीं होगी तो किडनी और लीवर का क्या खाक करोगे? श्वास कौन है? शिव। चल रही, चला रहा, पूरी सृष्टि का निर्माण करता भी वही है, संहार करता भी वही है। केवल उन्होंने दे दिया, नारायण आप ये कार्य करिएगा, ब्रह्मा जी आप ये कार्य करिएगा। मैं ज्यादा कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूं, अपनी मस्ती। आप ये कार्य करो, चलाओ, ठीक है। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से कि सृष्टि का संहार करता और चलाने वाला शिव है। ब्रह्मा जी मारने को तैयार नहीं हुए, और जब ब्रह्मा जी नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन शिव? मैं शिव को भी नहीं जानता। तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने एक बड़े पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत जैसे घुमा, उसने एक लिंग की आकृति धारण कर ली, और लिंग की आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं ही शिव हूं, मांगो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तब भगवान नारायण ने कहा मांगने के लिए नहीं, ब्रह्मा जी आपको समझ नहीं पा रहे थे, ब्रह्मा जी आपको जान नहीं पा रहे थे, इसलिए आपको प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहने लगे ये शिव है, ये एक गोल आकृति, पिंडी की आकृति, शिवलिंग की आकृति, ये शिव है। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए कि इनका मुख कहां है, इनका चरण कहां है। और मेरी जीजियों, कई माताओं की आदत रहती है कि शिवलिंग की पिंडी में मुख देखती हैं। शंकर जी का मुख किधर होगा? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है? शंकर जी के 5 मुख हैं, चारों दिशा में 4, और एक शंकर जी का मुख शिवलिंग के ठीक ऊपर के भाग में। जैसे ये शिवलिंग दिख रहा है तो एक मुख इधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, और जो ऊपर का गोल भाग दिख रहा है शंकर जी का एक मुख ऊपर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भूल से भी बेलपत्र चारों दिशा की जगह मेरे शिवलिंग पर चढ़ा दे, भूल से भी चावल का दाना ऊपर ना चढ़ाकर नीचे भी चढ़ा दे, भूल से भी एक पुष्प चारों दिशा में या ऊपर की ओर कहीं पर भी शिवलिंग पर अगर ये कहीं पर भी चढ़ाएगी, शंकर कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। मेरे पास में सर्वस्वता है। और हम कहां देख रहे हैं? शंकर जी को पाना है तो कहां बैठना पड़ेगा? यहां बैठो। शिव जी को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा। शंकर भगवान का शिवलिंग कहता है तुम्हारे घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग का मुख कहां पर है? तो शिव पुराण कहती है चारों दिशा में मुख है, और शंकर का शिवलिंग का एक मुख ऊपर की ओर भी है। शिव स्वयं आनंद के साथ पशुपति नाथ के रूप में पंचानंद बनकर विराजमान। एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। एक मुख भगवान नारायण, ब्रह्मा 4 मुख और भगवान शिव 5। एकानंद चतुरानन पंचानंद राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। शंकर जी की आरती, शंकर भगवान की आरती, किसी भी देवी देवता की आरती उतार कर देखिए। जगदीश भगवान की आरती उतारोगे जगन्नाथ जी का वर्णन मिलेगा, राम जी की आरती उतारोगे राम जी का वर्णन मिलेगा, भगवान कृष्ण की आरती उतारोगे कृष्ण भगवान का वर्णन मिलेगा, देवी की आरती उतारोगे तो देवी का वर्णन मिलेगा। केवल शंकर भगवान की एक आरती ऐसी है, पूरी आरती में तीनों देवताओं का वर्णन है, और उसमें भी शंकर जी का वर्णन सबसे आखिरी में है, सबसे आखिरी में। एकानंद चतुरा, भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा आखिरी में। पंचानन राजे,
हंसासन गरुड़ा, हंस का आसन, गरुण का आसन सबसे आगे, आखिरी में हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, आखिरी में वृष का वाहन। मतलब शिव जी की आरती में भी शंकर भगवान सबसे पीछे। क्यों? शिव जी कहते हैं तुम आगे रहो, तुम आगे रहोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं विष पीकर भी खुश रह लेता हूँ, विष पीकर भी मैं देवों में भी देव महादेव कहला जाता हूँ, और तुम अमृत पीकर भी देव कहला पाते हो। अमृत पीकर भी तुम देवता हो और मैं विष पीकर भी महादेव, महादेव। कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, अब ढूंढना पड़ेगा। पत्र में उन्होंने लिखा था, गुरुजी आप राजस्थान आए हो, कथा में कम से कम 2-4 भजन गाना। अब मैं मेरी जीजी को क्या बताऊं कि पूरी कथा में केवल एक ही भजन होता है और उसको भी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर लाना पड़ता है। 2 भजन आ जाए तो समझ लो शंकर जी ने तुम पर कृपा कर दी। और तुम अगर सोच के बैठी हो कि 3-4 भजन हो जाए तो हम बाद में गाने बजवा देंगे हो, पर कथा में भजन 1 या 2 बाबा की कृपा से आएंगे, सुनाएंगे। शिव तत्व, क्योंकि पूरी कथा में आपको केवल शंकर को महसूस करना है, पूरी कथा में शिव से अपने मन की बात करना, शिव का गुणगान सुनना है। शंकर भगवान ने क्या क्या लीला करी है उसका स्मरण करना। सास ओटले पर बैठकर, बाहर बैठकर जब अपनी बहू की बड़ाई करती है ना, और बहू के कानों में वो बड़ाई सुनने में मिल जाती है ना, तो बहू बहुत खुश होती है। शाम को खीर बनाती है, मालपुआ बनाती है सास के लिए, मम्मी खाओ। मम्मी बोली क्यों नहीं बेटी आज खीर क्यों नहीं, बस मेरा मन कर गया, क्योंकि बहू को सुनने में आ गया, सास ने मेरी बड़ाई करी है। उसी तरह जिस देवता की कथा सुनने के लिए बैठे हो उसका जितना गुणगान कर सकते हैं उतना गुणगान करो, और उतना गुणगान सुनो, तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा कि मेरा गुणगान कर, मेरा। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शुद्ध भाव से ब्रह्मा जी से कहा कि यही शिव है। ब्रह्मा जी नहीं। अब ब्रह्मा जी क्या बोले भगवान विष्णु से, मुझे शिवलिंग का चरण देखना है और सिर देखना, कहाँ मुख है मुझे वो देखना। शिव जी का मुख कहां पर है मुझे वो देखना। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव कैसी बात करते हो, शंकर भगवान के शिवलिंग में मुख देखने की होड़ मत रखो। और फिर निवेदन करूं पूरी जयपुर के श्रोताओं से, कोई तुमसे पूछे कि तुमने शंकर जी को देखा है, साफ मना कर देना कि ना तो हमने शिव जी को देखा है और ना कभी हम शिव जी को देखना चाहते हैं। शिव जी को देखना भी नहीं चाहते और ना हम शिव जी को कभी देखें। तो फिर शिव पुराण की कथा क्यों सुनते हो? तो कहना बस उसको महसूस करना चाहते हैं। हवा दिखना नहीं चाहिए, हवा तो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करना चाहिए। हवा दिखेगी वो ठीक नहीं है, हवा महसूस करो कि हवा चल रही है। हम तुम्हारे सामने कूलर चला देते हैं, वो हवा दिखाकर बताओ कि हवा कहाँ है, ऐसी चल रहा है इसकी हवा कहाँ है, पेड़ों से हवा निकल कर जा रही है, हवा कहाँ है? हवा दिखती नहीं है,
पर शरीर उसको महसूस करता है। शिव दिखता नहीं है पर वो महसूस करने में आता है। जब वो झोली भरता है तो महसूस होता है कि उसने कृपा करी, उसने कृपा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सपना तिवारी, भरतपुर, तहसील भूसावर, गांव बारोली, राजस्थान की निवासी हूं। उम्र है मेरी 38 वर्ष, 38। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, भरतपुर से आई हैं, तहसील है भूसावर, गांव है बारोली। मैं सपना तिवारी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की मृत्यु 2022 में हो गई थी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं बहुत दुखी हो गई थी गुरुदेव। फिर मेरी ननद ने शिव महापुराण के बारे में बताया। गुरुजी, बहुत रोती थी मैं। पति चला गया 2022 में। 38 वर्ष की मेरी उम्र है। घर में 2 बच्चे हैं। क्या करूं, कैसे भरण पोषण होगा। खूब रोती थी। तब मेरी ननद ने कहा, भाभी क्यों रोती हो? सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तुम सुनना तो चालू करो। तब मैंने शिव महापुराण के बारे में बताया। तब मैंने कथा सुनी। कथा सुनी, मन में आया, सीहोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर। मैंने अपनी ननद से कहा, जीजी जयपुर में कथा हो रही है, विद्याधर नगर में कथा थी, क्या मैं कथा में चली जाऊं? दोनों बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर कथा में आकर बैठ गए। गुरुदेव, आपने कथा में कह दिया था कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। जितना बन सके मेहनत करो, परिश्रम करो, कभी हिम्मत मत हारो। महादेव को अपना बाप समझो, पिता समझो। एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अपने बाप से बात कर कर आओ। उस दिन जो हिम्मत मिली गुरुदेव, विद्याधर नगर में कथा सुनी। 20 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, और गुरुजी 20 साल के बाद आपके कहने पर 20 साल बाद पढ़ाई चालू करी और 10th की परीक्षा दी। और 10th की परीक्षा दी, उसके कुछ दिन बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मुझे नहीं मालूम कि शिव कैसे कृपा करता है। और 10वीं की पढ़ाई के बाद ही मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी। मैं बाबा को प्रणाम करता। क्या गुरुजी, 10th की पढ़ाई के बाद कोई सरकारी नौकरी में लग सकता है? पर मेरे शंकर ने बाप का फर्ज अदा करा। उसको मालूम था मेरी बेटी का पति नहीं है, छोटी सी उम्र में 2 बच्चों को पालेगी कैसे। और आज बाबा ने मुझे आशीर्वाद के रूप में सरकारी नौकरी दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, सरकारी नौकरी तो मेरे खाते में आ गई, पर कुछ समय निकला। और कुछ समय के बाद जैसे ही सरकारी नौकरी लगी, उसका 15 से 20 दिन लगा। और 20 दिन बाद मेरे को थोड़ा सा घबराहट सी हुई, शरीर में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो ब्रेस्ट में कैंसर की 3 गठाने बता दी। ब्रेस्ट में कैंसर की 3 गठाने बता दी गुरुदेव। उस दिन से मैंने आखिरी में एक ही निर्णय लिया कि अब प्राण तो जाएंगे, शरीर को कटवा कर पिटवा कर कहाँ से पैसा लाऊंगी और बच्चों का क्या होगा। तब विचार कर लिया केवल रुद्राक्ष का जल पीऊंगी। और जो मिट्टी में पंडाल में से उठा कर ले गई थी अपनी झोली में, उसी मिट्टी को पूरे शरीर पर और ब्रेस्ट पर लगा लेती और रुद्राक्ष का जल लेना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी सारी की सारी गठाने खत्म हो गई और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और मैं बाबा को
धन्यवाद देने के लिए आज कथा के पंडाल में आई हूं। बाबा गुरुदेव, आपकी कथा कथा नहीं है, एक बाप और बेटी का संबंध है। यहाँ जो आता है अपने पापा से बात करने आता है, अपने बाबुल से बात करने। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। एक लाइन लिखी है बेटी ने, अगर कहीं बैठी हो तो जरूर आना। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। उसकी कृपा, उसकी उदार। कितना कष्ट संसार में है, पर वो अगर एक लोटा जल आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो वो स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। आप भी बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। बधाई आपको बहुत बहुत। बेटी का नीट क्लियर हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी डॉक्टर बन रही है, जोरदार ताली बजाओ। साधुता है बेटी। आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। उससे अपने दिल की बात करो। कल कथा में कहा था, पहले दिन की कथा में, शिव पुराण केवल कथा सुनने का विषय नहीं है, शिव को महसूस करने का विषय। जिस पंडाल में जगह मिले वहां बैठो, सुनो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, सुनो उसको, महसूस करो कि मैं मेरे बाप के पास बैठी हूं। जयपुर की भूमि पर मेरा पिता, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शिव, मेरा केदारेश्वर, मेरा तिलकेश्वर, मेरा भोला भंडारी आया है। मैं अपने बाबुल को अपना दुखड़ा कहूंगी। आज गणगौर के दिन मेरा पापा मेरी बात सुनने के लिए आया है। मेरे बाबुल से अपने मन की बात कहूं, सुनेगा, उसको कहो।
और जयपुर की इस पवित्र धरा से निवेदन करूं, मेरी जीजियों, जिंदगी में ऐसा कोई दुख नहीं है, जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख का हल नहीं है। और हल, प्रत्येक दुख का हल मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणारविंद में है। प्रत्येक दुख, शिव के चरणों में प्रत्येक दुख का हल है। कितनी बड़ी, उस बेटी ने लिखा ब्रेस्ट के कैंसर में 3 गठान ब्रेस्ट कैंसर की बता दी, हिम्मत नहीं हारी, शिव का जल पीती रही, पहुंच गई सी और रुद्राक्ष ले आई, तांबे के लोटे में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, पीना चालू करा। पंडाल की कथा में से गई थी तो मिट्टी बांध कर ले गई थी, उस मिट्टी को शरीर पर लगाती। दूसरी बार जांच कराने पहुंची, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, 3 गठाने गल चुकी हैं और कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। रोती नहीं, अब तो बाबा संभाल लिया था, तो क्या टेंशन करते, बिल्कुल ना रो बेटा, शिव है शंभू, आप भी ना रोइए, सब कोई ना रो, खुश हो, बाबा के पास आए हो ना, आंसू निकले, नौकरी भी लग गई और तेरा कैंसर भी बाबा अच्छा कर दिया है। वो भी जब से कथा सुनने आए बिल्कुल सही हो गए, रिपोर्ट नॉर्मल आई है इसकी, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। अच्छा, काय का ऑपरेशन था इसका? पेशाब भी नहीं। अच्छा, एक बच्चों को रोते नहीं, खुश होकर जाओ। मेरा तू ही हमदर्द है जिसे हर दर्द गिरता हो। उसको प्रेम से बोलो, स्नेह से बोलो, वो स्वीकार करो, स्वीकार। ये जो बच्चा जा रहा है, 7 ऑपरेशन हो गए हैं इस बच्चे के, इसकी यूरिन की नली का 7 ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर ने आखिरी में जवाब दे दिया था, तो इसको भी कथा के पंडाल में लेकर आया था और आज बच्चा खुद चल कर आया है, उसके लिए भी साधुता करिए। शिव तत्व है, ये केवल कथा नहीं है कि कथा के पंडाल में गए, श्रीमद् भागवत हो रही है आपने श्रवण कर लिया, राम कथा हो रही है आपने श्रवण कर लिया, विष्णु पुराण हो रही है, नर्मदा पुराण हो रही है, लिंग पुराण हो रही है, स्कंद पुराण हो रही है, सुन लिया। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, या महसूस करो, महसूस। हम श्री घनश्याम जी रावत जी को, हम श्री राकेश जी रावत जी को, हर्षे जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि बाबा ने आपको अगर यजमान बनाकर बिठाया है तो कहीं ना कहीं आप उस शंकर के पुत्र हो, शिव की संतान हो, जो मेरे बाबा ने आपको पकड़ कर यहाँ बिठाया है। शिव की कृपा, शिव की, उसकी करुणा के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और रावत जी बड़ी खुशी मनाना कि बाबा ने करुणा कर कर आप लोगों को यहाँ बिठाया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोगों की जिंदगी हो जाती है, भागवत के यजमान बनना सरल है, राम कथा के यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण का यजमान बनना कठिन है, क्योंकि शिव खुद स्वयं जजमान के रूप में आकर बैठता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो। बहुत कठिन। भागवत कराना सरल है, राम कथा कराना सरल है, शादी करना सरल है, सारी पुराणे करवाना सरल है, पर शिव पुराण कराना कठिन है। क्यों? सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करो तो भी बाबा रोज प्रतिदिन कोई ना कोई परीक्षा लेता रहता है। पूरे 7 दिन परीक्षा चलती है शिव पुराण की कथा में, सफल हो जाए ये शिव की कृपा होती है। कहाँ से लाखों भक्त आते हैं, कहाँ जाते हैं किसी को नहीं मालूम, कैसे भोजन करते हैं, कैसे पाते हैं, चले जाते हैं, किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं। ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है कि जिसको केवल सुन लिया, सियोर वाला महाराज आ गया और सुना के चले गया, ना ना। इस कथा को केवल लोग
कथा के पंडाल में केवल स्तुति करने के लिए आते हैं, केवल प्रार्थना, उसको निवेदन करने के लिए आते हैं, उसकी मिट्टी को लगाने के लिए शरीर पर आते हैं, उसको विनय करने के लिए आते हैं। हृदय से करना। ब्रह्मा तुम स्वीकार नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मान सकता। शिवलिंग का मुख कहां है? शिवलिंग के चरण कहां है? और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, स्मरण में रखना, शंकर के मंदिर में तुम कहीं पर भी बैठकर शंकर को जल चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। खड़े होकर भी अगर शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार कर रहा, क्योंकि वो एकानंद चतुरानन पंचानंद राजे, भोले पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 सब जगह पर उसका प्रत्येक सर्वस्व हर कण में वही बैठा है, प्रत्येक कण। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान शंकर का शीश देखने के लिए जाता हूं। नारायण आप, भगवान विष्णु बोले मैं चरण ढूंढने के लिए जाता हूं। भगवान विष्णु को तो मालूम था चरण नहीं मिलना है, शिव के चरण मिलेंगे क्या? नहीं मिल सकते। अभी आपको कथा में कहा, कोई पूछे कि शंकर जी को देखा है? नहीं देखा। शंकर जी को देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहते। हम तो उसको महसूस करना चाहते। ब्रह्मा जी ने गलती करी थी शंकर जी का मुख देखने की। क्या हाल हुए ब्रह्मा जी के, अभी ये कथा में बताया जाएगा। मुख देखना है ब्रह्मा जी को, और भगवान विष्णु कह रहे हैं देखने की जिद मत करो। शंकर भगवान को देखना जरूरी नहीं है, शंकर भगवान को महसूस करना जरूरी है। वो प्रत्येक रोम रोम में है। जब जल चढ़ाओ तो महसूस करो कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूं, मैं अपने पिता से बोल रही हूं। एक पत्र अच्छा है। पत्र थोड़ा सा फट गया है, पर जितना पत्र ठीक है उतना हम पत्र पढ़ देते हैं। जो फटा है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो पत्र में आधा नाम तो दिख रहा है, आधा नाम नहीं दिख रहा है, पर हम जितना नाम दिख रहा है उतना बोल देना। मेरा नाम कविता, मेरे पति का नाम रमेश कुमार सोनी है। गुरुजी, मैं हनुमानगढ़ जिला तहसील भादरा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल, पत्र आगे फिर फटा हुआ है कि कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति ने आर्मी से 2020 में रिटायरमेंट लिया, दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। बहुत प्रयास करने पर भी नौकरी नहीं लगी। तब हर बार निराश हो जाते थे। फिर एक दिन मोबाइल में आपकी कथा देखी, आपने बताया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। फिर अगले दिन से ही हम पति पत्नी दोनों मंदिर जाना शुरू किया और एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना। 2023 में हम दोनों कुबेरेश्वर धाम गए और भोले बाबा को प्रणाम किया, कंकर शंकर की पूजन की और एक कंकर शंकर घर ले आए।
उसकी पूजन करना शुरू किया। हम दोनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 2025 में आपकी कथा जब जयपुर में हुई, हमने 7 दिन तक पंडाल में कथा सुनी। पति पत्नी हम दोनों पंडाल में पहुंच गए, भंडारे में सेवा देते, झूठे बर्तन मांज देते, झाड़ू लगा देते, ऐसी सेवा करते करते समय निकाला। 7 दिन सेवा करने के बाद जैसे ही बाबा को प्रणाम कर कर यहाँ से बोल कर गए, और बाबा की कृपा से CISF में SI के पद पर मेरे पति की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बाबा को प्रणाम करने और बेलपत्र लेने। शिव को पहचानना, शंकर को। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कुछ कमी नार मानोगी, कुछ कमी नार मानोगी, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। कुछ कमी नार मानोगी, कुछ कमी नार मानोगी, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, तो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय तुभ्यं श्री शिवाय तुभ्यं हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा से अपने मन का बात कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। शिव शिव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। प्रेशर बढ़ा दे बाबा। हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। ये कथा जो जयपुर में चल रही है, शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से जयपुर में ये कथा जो चल रही है, शंभु 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 शंभु। जयपुर में ये जो कथा चल रही है, बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, ये 20 मार्च से 26 मार्च तक, 20 मार्च से 26 मार्च तक, 20 मार्च से 26 मार्च तक ये कथा जयपुर की पवित्र धरा पर चलेगी। कल से कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आज तो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक है, पर कल से जो कथा रहेगी वो 26 मार्च तक जो कथा चलेगी, उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ये कथा 26 मार्च को विराम होगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक शिव महापुराण की कथा आरणी यवतमाल में रहेगी, जिसका कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक महाराष्ट्र में रहेगा। और 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में कथा रहेगी, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं के क्रम निरंतर हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। आज गणगौर तीज का पवित्र अवसर है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सभी लोग साथ में प्रार्थना करेंगे। बोलो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदान त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिवा पुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव पुराण कह रही है। गला खींचकर बोलना पड़ रहा है। शिव तत्व कह रहा है। ब्रह्मा जी मुख ढूंढ रहे हैं। भगवान विष्णु ने तो मना कर दिया था कि मुझे मालूम है ना शीश मिलेगा ना चरण मिलेगा। फिर भी ब्रह्मा जी के साथ में लीला करने के लिए भगवान नारायण भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए चरण ढूंढने के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ऊपर जाते 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 एक गौ माता को देख लेते हैं। गाय से कहते हैं ब्रह्मा जी कि तुम मेरे साथ चलो। भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौ माता बोली मैं काय को झूठ बोलूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पहली रोटी बनेगी मैं तुझे दिलवाऊंगा, इसलिए तू एक झूठ बोल दे। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया। एक रोटी। और गौ माता ने झूठ बोला, गाय को लेकर चल दिए। बीच में केतकी का पुष्प जो मिला, उस केतकी के पुष्प को देखा और केतकी के पुष्प को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी के पुष्प तुम भी हमारे साथ में चलो और चलकर तुम भी।
भगवान विष्णु के सामने जाकर, भगवान नारायण के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिल गया। केतकी का पुष्प भी झूठ बोलने को राजी हो गया। दोनों आए। बधाई आपको। जोरदार ताली बजाइए। पोते का नौकरी लगा है गवर्नमेंट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी केतकी का पुष्प और गौ माता को लेकर ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास में आ गए। शिव पुराण कहती है जैसे एक शमी के पत्र में रोग को मिटाने की सामर्थ्यता होती है, जैसे एक बेलपत्र में दुनिया का धन पाने की, वैभव पाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा में क्लेश मिटाने की सामर्थ्यता होती है। एक दुर्वा और एक चावल के दाने में कैसी भी जमीन हो, कितना भी उसमें दोष हो, कितनी भी तकलीफ हो, उस जमीन का दुख, उस जमीन की तकलीफ, उस जमीन का वास्तु दोष, कैसा भी दोष हो, एक चावल का दाना उस दोष को समाप्त कर देता है। उसी तरह शिव जी के सामने अगर एक बार भी अगर मुख से सत्य निकल जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल केवल एक बार मुख से निकले हुए सत्य से प्राप्त हो जाता है। एक बार सत्य बोलने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को सत्य कहा गया, भगवान शंकर को सत्य कहा गया। सत्य के अनुसार शिव को सत्यता की परिभाषा में व्यक्त किया गया। शिव सत्य है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। शिवलिंग के सामने जैसे ही ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी से, क्या तुम्हें शिवलिंग का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपको चरण मिले। भगवान सत्यनारायण के रूप में भगवान नारायण ने तुरंत कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। इतने में शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, है नारायण, तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण के रूप में पूजे जाओगे और पूरी दुनिया तुम्हारी पूजेगी। कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर सत्यनारायण की कथा हुई है? हाथ उठाओ जरा। सबके यहाँ हुई है? पूरी कथा को पढ़कर देखिए सत्यनारायण भगवान की।
पूरी कथा में एक लाइन मिलेगी आपको, लक्कड़हारे ने इस तरह से पूजन करी, सत्यनारायण की कथा करवाई। ब्राह्मण देवता ने इस तरह से दरिद्र ब्राह्मण ने पूजन कराई। राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, उसने सत्यनारायण की कथा करवाई। पूरी कथा में अगर किसी ब्राह्मण देवता से तुम पूछोगे कि इस पूरी सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, जिसको ब्राह्मण ने सुना था, जिसने लक्कड़हारे ने सुना था, जिसको राजा ने श्रवण किया था, जिसने बनिए की बेटी ने श्रवण किया था, इसमें सत्यनारायण जी की कथा कौन सी है? तो ब्राह्मण देवता कहेंगे ये सत्यनारायण जी के जो 5 अध्याय हैं, इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी है? तो वो सत्यनारायण जी की एक ही कथा है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। उस शिवलिंग की आकृति में ब्रह्मा जी शीश देखने गए, भगवान शंकर चरण, भगवान नारायण चरण देखने गए, और चरण नहीं मिले तब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और जब सत्य कहा तो भगवान शंकर ने शिवलिंग में से आवाज कर कर कहा, हे नारायण, तुमने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है। आज के बाद संसार का मनुष्य तुम्हें सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजेगा। जिसके जिसके घर में कलश की स्थापना होगी, आम का पल्लव लगेगा और तुम्हारी पूजन कदली फल मेवा से होगी, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। ये स्वयं शिव ने कहा। सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय की कथा तो तुमने सुनी, पर उसमें कथा कौन सी है? वो कथा यहां लिखी है शिव पुराण में कि कथा ये है। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है, तो बताना स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण जी की कथा स्कंद पुराण से, सत्यनारायण जी की कथा शिव पुराण से निकली। शिव जी प्रसन्न होकर वर प्रदान कर दिए। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव, क्या तुम्हें शिवलिंग का मुख का दर्शन हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने शंकर भगवान के शिवलिंग का मुख का दर्शन करा। झूठ बोल दिया। और अभी कथा में कहा कि सत्य बोलने पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और झूठ बोलने पर दुनिया के जितने जितने हत्या के पाप लगते हैं वो झूठ बोलने पर मनुष्य को लग जाता है। एक सत्य बोलो, क्या जाता है? सत्य बोलने में जाता क्या? एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है, देखिए। अर्धनारीश्वर भगवान का उन्होंने फोटो भी बनाया है। और पूजा शर्मा पत्नी प्रणव शर्मा हिमाचल प्रदेश से है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा बेटा आदित्य शर्मा, जिसने 2025 में 12th की परीक्षा दी, और परीक्षा देने के बाद में परीक्षा के साथ में ही नीट का एग्जाम दिया। तब उसको नीट का एग्जाम दिया और जयपुर उसको सेंटर मिला। आपकी कथा 1 मई से 7 मई तक जयपुर में पूर्व में चल रही थी 2025 में, और मेरे बेटे का एग्जाम था 4 मई को। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ तू हमेशा कहती है कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। आज दोनों योग एक साथ लगे हैं। मेरा नीट का एग्ज़ाम भी जयपुर में है और बाबा की कथा भी जयपुर में। 4 मई को अपन एग्ज़ाम देंगे और 7 मई से कथा, 1 मई से 7 मई तक कथा भी सुनेंगे और 4 मई को एग्ज़ाम भी देंगे। गुरुजी, हमने हमारे बेटे के लिए कोई अलग से होटल का रूम नहीं लिया। 4 मई को उसकी परीक्षा थी, 1 मई को कथा चालू हो गई। हम यहाँ पर 1 मई के पहले पहुँच गए, पंडाल में जगह ले ली। 1 मई से 7 मई तक मैं और मेरा बेटा पंडाल में ही रहा।
और कथा भी सुनी, और 4 मई को मेरे बेटे ने वहाँ प्रणाम करा और एग्ज़ाम देने के लिए गया। आज मैं साक्षी हूँ उस कथा की, जिस कथा को मेरे बेटे ने, दुनिया के बच्चे एसी के रूम में बैठकर पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, मेरा बेटा कथा के पंडाल में बैठकर 1 मई से 7 मई की कथा में 4 मई को परीक्षा देने गया, और 4 मई को परीक्षा दिया और 14 मई को रिजल्ट आया और मेरे बेटे का नीट क्लियर हो गया। आज मेरा बेटा MBBS की पढ़ाई कर रहा है। कथा के पंडाल में क्या है ये कोई नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि वहां से कोई खाली नहीं जाता। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाइए कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। आप भी बोलो, और कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, और एक झूठ ब्रह्मा जी बोलते चल जाता। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, मेरी ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल से शिव जी ने पूछा कि तुम बताओ, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं कि बताओ क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है? केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिवलिंग में से आवाज आई, हे केतकी तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, तुझे श्राप देता हूं, 33 कोटि देवता पर केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। यदि भूल से भी केतकी का फूल शिव पर चढ़ता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी नहीं चढ़ेगी। क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, शिव नहीं चढ़ा। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपको झूठ लगता है तो गौ माता से पूछो। गौ माता से कहा, गौ माता बोल, क्या ब्रह्मा जी को शिवलिंग का सिर मिला? एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा, गौ माता तू जगत की मां होती है और तू झूठ बोल रही है, जा तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा, तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कन्यादान आगे से होगा, वस्त्र दान आगे से होगा, मुद्रा दान आगे से होगा, स्वर्ण दान आगे से होगा, भूमि दान आगे से होगा, मंदिर की परिक्रमा आगे से होगी, तीर्थ की परिक्रमा आगे से होगी। केवल एक गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा आगे से नहीं पीछे से प्रारंभ होगी। गाय की पूंछ से चालू होकर गाय की पूंछ पर परिक्रमा विराम होगी। इसलिए गाय का दान आगे से नहीं होता, पूंछ पकड़कर किया जाता है। गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे पूरी होती है। केवल एक तू झूठ बोल गई, क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। ब्रह्मा जी तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। तब भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने अपने पांव के अंगुष्ठ से नखून तोड़कर फेंका। उस नख से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव से शिव जी ने कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दो जिस मुख से ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी अंगुली का नख तोड़कर फेंका और ब्रह्मा जी का एक शीश जिससे वो झूठ बोल रहे थे वो कटा। कटा हुआ शीश लुढ़कता लुढ़कता गया। जितनी दूर तक वो शीश लुढ़कता गया उतनी दूर तक ब्रह्मा के रक्त जो निकल रहा था शीश में से कटा हुआ, उस रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा नदी। आज भी उत्तर प्रदेश में